ओम शांति। आप सभी ने ये सुना है कि पोथी पढ़ पढ़ जग भया, बया न पंडित कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अर्थात कितना भी पढ़ लिया, पर जिसने ढाई अक्षर प्रेम को अच्छी रीति से समझ लिया वही ज्ञानी है। तो हमने क्या प्रेम को समझा है? प्रेम तो आत्मा का मूल गुण है, सनातन गुण है। हर व्यक्ति प्रेम की इच्छा रखता है, चाहता है सब उससे प्यार से बात करें, उससे प्यार करें, क्योंकि प्रेम खुशी की फीलिंग देता है। इसलिए वो व्यक्ति, हर व्यक्ति प्रेम की इच्छा रखता है। यह भी कहा गया है कि प्रेम पत्थर को भी पिघला देता है। अर्थात प्रेम में वो शक्ति होती है जो पत्थर दिल को भी परिवर्तित कर दे। ऐसी शक्ति है प्रेम में। परंतु आज प्रेम ही सबसे ज़्यादा मिसयूज्ड वर्ड है, इसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग हुआ है, क्योंकि प्रेम को जोड़ दिया है कभी डिज़ायर से, कभी अटैचमेंट से, तो कभी डिपेंडेंसी से, तो कभी आइडेंटिफिकेशन से। आई लव यू मीन्स आई वॉन्ट यू, आई लव दिस फूड, आई लव दिस फॉर दैट। ऐसे आइडेंटिफिकेशन से जोड़ देना या डिज़ायर को, वॉन्ट को ही लव मान लेना, यह व्यक्ति की सबसे बड़ी भूल है। और इसीलिए वो प्रेम को इन सब चीज़ों में खोजता रहता है, इधर उधर ढूंढता है और निराश हताश हो जाता है। अरे प्रेम तो चिंता मुक्त करता है, शांत करता है। आइए समझते हैं कैसे। ओम शांति। प्रेम, इस एक शब्द में कहीं प्यार का एहसास है तो कहीं स्नेह की पराकाष्ठा है। हम सभी शारीरिक लगाव, प्रभाव या झुकाव को ही प्रेम का नाम देते हैं। वहीं हमें लगता है किसी भी तरह का मानसिक अनुभव, कोई महसूसता या कोई एहसास जो उत्तेजना पैदा करे, यही प्रेम है। शारीरिक प्रेम किसी व्यक्ति विशेष के प्रति चाहत है, तो वहीं मानसिक प्रेम किसी के व्यक्तित्व विशेष के प्रति आकर्षण है। हम अगर ध्यान दें तो पाएंगे कि हमारे जीवन में प्रेम के लक्षण या कहें कि इजहार करने के तरीके या तो हमारे पुराने बिलीफ सिस्टम से आए हैं या फिर मूवीज़ की ही तो देन है। बहुत छोटे स्तर के शारीरिक और मानसिक लक्षणों को हमने प्रेम के क्षेत्र में बहुत ऊंचा स्थान दे दिया है। हमें ऐसा लगता है किसी की हाँ में हाँ मिला देना, किसी के अवगुणों को छुपा लेना, किसी की समय पे मदद कर देना, किसी के प्रति सहानुभूति दिखाना या फिर सामाजिक जिम्मेवारियों को पूरा करना, और या फिर समझें कि सच्चे झूठे वादे करते हुए किसी को अपने नियंत्रण में रख लेना, किसी के स्पेशल ओकेजन्स पे गिफ्ट दे देना, और फिर जितना बड़ा तोहफा उतना ही बड़ा प्रेम। हमें नहीं लगता कि वैलेंटाइंस डे पर रोजेस की रेट्स बढ़ने का यही तो कारण है। लेकिन सच्चा प्रेम ना तो व्यक्ति विशेष से होता है, ना ही व्यक्तित्व विशेष के प्रति। सच्चा प्रेम तो आंतरिक अधूरेपन को पूर्ण करने की एक चाहत है, संपूर्णता के एहसास की एक तड़प है, या फिर समझें कि हम अभी जो हैं उससे ऊंचा बन सकें। यही तो सच्चा प्रेम है। तो वास्तविक प्रेम में वो बांटा जाता है जो जीवन को पवित्र बनाने के लिए वास्तविक है। कहा गया है, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, जो मार्ग साहिब मिले, प्रेम कहावे सोए। कबीर जी की इन सुंदर पंक्तियों में हम ध्यान दें कि साहिब कौन है। साहिब वो जिसके संग से हमारा जीवन ऊंचाइयों को छूने लगे। साहिब वो जिसके संग से हमारे मन की बेचैनी, परेशानी, हर तरह की थकावट का निवारण हो सके। साहिब वो जो हमारे विचारों को शुद्ध, पवित्र और सात्विक बना सके, माना कि हमारे मन के हर तरह के अधूरेपन के कारण का जो निवारण कर सके। तो सच्चा प्रेम कभी मांगा नहीं जाता, बल्कि खुद को उसके लायक बनाया जाता है, तराशा जाता है, मेहनत की जाती है। हम सभी यही समझते हैं कि हम अपनी कमी कमज़ोरियों के साथ दूसरों को अपने प्रति प्रेम करने के लिए मजबूर करें। हम अपनी कमी कमज़ोरियों को खुद तो प्यार कर नहीं पाते
और फिर चाहते हैं कि दूसरा हमें प्यार दे, अपनापन दे, सम्मान दे, और जब वो नहीं मिलता तो रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है। और फिर हम अपने से ऊंचे से तो कभी प्रेम कर ही नहीं पाते, क्योंकि वहाँ हमें खुद को तराशना पड़ता है, खुद पर मेहनत करनी पड़ती है, पुराने संस्कारों को छोड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है। तो फिर इतनी मेहनत हमसे हो नहीं पाती। तो हम देख पा रहे हैं कि शारीरिक प्यार तमो प्रधान रूप है, मानसिक प्रेम रजो प्रधान है, और वहीं आत्मिक स्नेह सतो प्रधान अनुभव है। क्योंकि आत्मिक स्नेह में पवित्रता है, सादगी है, सरलता है, शुद्धता है, अपनापन है। वास्तविक प्रेम में सुख और दुख के आयाम के ऊपर सोचा जाता है, माना कि चेतना सदा ही ऐसी शुभ और शुद्ध पवित्र विचारों से भरी रहती है कि कैसे हम खुद को और दूसरे को ऊंचा उठने दें और बेहतर होने दें। तो प्रेम माना असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, अशांति से शांति की ओर, या फिर समझें कि कमज़ोरियों से ताकत की ओर निरंतर बढ़ते रहना, यही तो सच्चा प्रेम है। इसे हम चाहत भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम ध्यान दें, या तो हमारा झूठा वजूद रहेगा या चाहत रहेगी, क्योंकि सच्चा प्रेम कुर्बानी मांगता है। कुर्बानी हमारे झूठेपन की, कुर्बानी हमारी असत्यता की, कुर्बानी हमारे अंधेरे जीवन की। तो हम खुद से पूछें कि क्या हम सच्चे प्रेम को पाने के लिए झूठे आवरणों को छोड़ने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो फिर हम सत्यता के सच्चे दीवाने हैं, हम सच्चे प्रेमी हैं। फिर हमें साहिब से मिलने के लिए ना तो समय रोक पाएगा, ना ही कोई परिस्थिति। तो आए हम सभी सहज राजयोगी बने, सत्यता को अपने जीवन में धारण करें और साहिब के सच्चे प्रेमी बने। प्रेम की व्याख्या हर कोई अपने अपने ढंग से करता है। हमें कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी स्थान पर प्रेम होता ही है। फिर चाहे वो माता पिता का संतान से प्रेम कहे, किसी कलाकार का कला से, किसी ज्ञानी का ज्ञान से, जीवन को जानने की लालसा कहें, या फिर पांचों इंद्रियों के आनंद की अनुभूति। प्रेम सच्चा है या नहीं, इसको जानने के लिए हमें इसे परखना आना चाहिए कि यह प्रेम हमें सुख दे रहा है या होश। वास्तव में प्रेम है क्या? प्रेम कोई आकर्षण या आसक्ति का विषय नहीं, यह तो एक शक्ति का स्रोत है जो हमें दूसरों के लिए जीना सिखाता है। प्रेम तो निस्वार्थ है, निश्चल है, समर्पण भाव है, जो कभी कुछ मांगता नहीं, कुछ शिकायत नहीं करता। सच कहें तो प्रेम संसार के सारे बंधनों से मुक्ति है, स्वतंत्रता है, जो हमारे जीवन में सकारात्मक प्रकाश का संचार करता है। प्रेम का अर्थ ही है देना, लेना नहीं, क्योंकि जैसे ही मन में कोई इच्छा, कोई आकांक्षा पैदा हुई कि हमें इनसे कुछ लेना है, वैसे ही प्रेम खत्म हो जाता है, क्योंकि वह मोह का रूप धारण कर लेता है। प्रेम कहीं ना कहीं एक ऐसा सत्य है जो परमात्मा से हमारा परिचय कराता है, क्योंकि सच्चा प्रेम तो सिर्फ परमात्मा से ही हो सकता है। इस प्रेम में क्रोध, लोभ, मान, माया कुछ नहीं। यह प्रेम तो एक समान है, सबके लिए एक जैसा। तभी तो हमें परमात्मा की समीपता का आभास होता है, और जिसने इस प्रेम को जान लिया उसके लिए फिर कुछ और जानने की इच्छा ही नहीं रहती। तो सच्चे प्रेम के लिए हमें परमात्मा से संबंध बनाना चाहिए। इसके लिए हमें मेहनत के साथ साथ काबिल बनना पड़ता है।
प्रेम को समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तभी हमारे जीवन का उद्देश्य हमें मिलेगा और सच्चे प्रेम की प्राप्ति होगी। ओम शांति।